जी स्टूडेंट, वो हम देख रहे थे कि वी लुकअप अगर आपने राइट अप्लाई करना है, तो आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे थे कि अगर हम पूरा टेबल सेलेक्ट कर रहे थे, तब भी वो जो है वो एरर जनरेट कर रहा था। वो हमें रिज़ल्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा था। उसकी रीज़न क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ज़रा अच्छे से माइंड में अंडरस्टैंड कर लें कि किस तरह से हमने अगर राइट साइड पर कोई वैल्यू है, उसको लुकअप करना है। फर्स्ट कॉलम की बजाय हमने किसी और कॉलम के थ्रू जो है वो लुकअप करना है, तो वो किस तरह से किया जाएगा? अब यहाँ पर देखें कि सबसे पहले आपने यहाँ पर लिख लिया कि मैं जो है फर्स्ट नेम जो है, कोई भी एक नेम, कि मैं लेट्स सपोज़ कि पहला ही जो नेम है ना, एमिली, इसको मैं यहाँ पर इसको सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं फर्स्ट नेम ही मैंने यहाँ पर लिख लिया कि मैं जो है एमिली इसको सर्च करना चाहता हूँ। ओके, नेक्स्ट आप इसका लास्ट नेम देखना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई भी आप फर्स्ट नेम मेंशन करें, तो वीलुकअप ऑटोमेटिकली जो लास्ट नेम है वो आपको यहाँ पर शो कर दे। तो वो कैसे सर्च करके लेके आएगा? याद रखिएगा कि हमने जो डेफिनेशन की थी वो उसमें कहा था कि जो वी लुकअप है ना, वो हमेशा जो हमने टेबल सेलेक्ट किया होता है लुकअप के लिए, उसकी जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम होता है उसकी एंट्री में वो मैच कर रहा होता है। अब अगर यहाँ पर आप लिखते हैं इज इक्वल टू और वी लुकअप, टैब प्रेस किया, और यहाँ पर आप लिखते हैं यहाँ पर कि मैंने इस एमिली को सर्च करना है। कहाँ सर्च करना है? मैं अगर लेट्स सपोज ये कंप्लीट टेबल सेलेक्ट करूँगा, तो वो क्या कर रहा होगा, इस एमिली को इस आईडी के साथ मैच करना शुरू कर देगा। अब एमिली का और आईडी के साथ तो बिल्कुल ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। जिसके साथ मैच करना है वो तो आपका यहाँ पर सेकंड कॉलम के अंदर है। क्लियर है? अभी देखिएगा कि अगर लेट्स सपोज कि मैं ना ऐसा करता हूँ, इस कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर कॉमा लिखता हूँ, जो अभी, और कॉलम इंडेक्स कौन-सा है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड कॉलम है लास्ट वाला। यहाँ मैं 3 लिखता हूँ, और इसके साथ मैं एग्ज़ैक्ट मैच के लिए जो है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 0 या फ़ॉल्स लिख लेता हूँ, 0 लिख लिया और मैंने इस ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, देखिए वो एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि एक्चुअली जो मैंने यहाँ पर वीलुकअप में उसको टेबल बताया ना, कि ये जो वैल्यू है, इसको पूरे टेबल में वो क्या कर रहा होगा कि जो एमिली है, इसको आईडी के साथ मैं कंपेयर कर रहा होगा। अब एमिली और आईडी एक दूसरे के साथ कैसे कंपेयर किए जा सकते हैं? क्योंकि ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं, दोनों डिफरेंट है। ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो नंबर है। तो हमें फिर क्या करना होगा? हमें जो है फिर एक्चुअली हम चाहते हैं कि एमिली कहाँ पर मौजूद है, जिसको हमने सर्च करना है। ये सेकंड कॉलम के अंदर है। तो हम जब टेबल सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से फिर टेबल जो होगा हमारा, वो फिर सेलेक्ट हो रहा होगा यहाँ से, सेकंड कॉलम से, ठीक है? यहाँ से इसका मैं सेलेक्ट कर रहा हूँगा कि ये, अब मैं आईडी को छोड़ दूँगा और बाकी जो है आईडी को छोड़ के मैं सर्च कर रहा हूँगा यहाँ पर। ये कॉलम जो है, ये टेबल जो है, ये अब हमारी टेबल अरे होगी, आईडी टेबल अरे नहीं होगी, ठीक है? अब जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे, तो अब जो आपका फर्स्ट नेम है, ठीक है, जो आपने यहाँ पर लुकअप वैल्यू लिखी हुई है, ये आपकी टेबल अरे के फर्स्ट कॉलम के साथ मैच हो रही होगी। तो अब यहाँ पर देखेंगे एमिली जो है वो इसके साथ मैचेबल है, आप इसको मैच कर सकते हैं। तो वी लुकअप इसके साथ मैच कर रहा होगा। ओके, अब ये जो हमारा टेबल है, इस टेबल के अकॉर्डिंगली जो टेबल अरे का साइज़ हमने छोटा कर दिया, अब हमारे जो है ना कॉलम नंबर भी चेंज हो गए हैं। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। अब यहाँ पर मैंने जो है ये लास्ट नेम कहाँ से सर्च करना है? दूसरे कॉलम में से, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा ओके, और मैं एग्ज़ैक्ट मैच करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने नेम लिखा है, वो इस जो टेबल अरे का फर्स्ट कॉलम एंट्री है, उसमें एग्ज़ैक्ट मैच करे, उसके अकॉर्डिंगली जो लास्ट नेम उसका है, वो हम मुझे रिटर्न करे। ये अब कंप्लीट है, ये आप देखिएगा कि ये बिल्कुल अब ठीक रन होगा। आप एंटर करें, तो ये देखें कि उसने एमिली के अकॉर्डिंगली उसका जो लास्ट नेम है, वो उसने शो कर दिया। अब यहाँ पर इसको अगर चेंज करते हैं, मैं यहाँ पर कर देता हूँ जॉन। जॉन मैंने किया, आप एंटर किया, तो आप देखें जॉन के अकॉर्डिंगली उसका जो लास्ट नेम लेविस था, उसने उसको रिटर्न कर दिया। जी स्टूडेंट, इसमें ये जो पॉइंट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आप शेयर किया है, ये अंडरस्टैंडिंग होगी है कि वी लुकअप जो है हमेशा जो है वो लुक राइट करता है
और ये फर्स्ट कॉलम जो हम टेबल अरे का दे रहे होते हैं, उसके साथ हमारी यहाँ पर जो लुकअप वैल्यू है वो जो है उसके साथ कंपेयर हो रही होती है। तो याद आपने ध्यान रखना है कि आप जिसको भी सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है? उसके अकॉर्डिंगली आपने अपना उतना ही टेबल सेलेक्ट करना होगा, ठीक है? ये आपने देख लिया कि लुकअप राइट किस तरह से है। फिर अब नेक्स्ट आगे है फर्स्ट मैच का कांसेप्ट जो है लुकअप में क्या होता है। अब इस तरह से है कि मैंने जो है यहाँ पर ये कुछ एम्प्लॉइज़ के नेम फर्स्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, एमिली, जेमिस, मिया, जॉन, जेसिका, मिया और रिचर्ड जो है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मिया जो है ये 2 टाइम्स आ रहे हैं। अब मिया जो है वो अगर 2 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पर इसकी सैलरी जो है वो फर्स्टली जो है वो एक मियाँ है क्लर्क और एक मियाँ है रीड। तो मियाँ क्लर्क की जो सैलरी है वो है $188,657 और जबकि जो सेकंड है उसकी है 125,180। अब लेट्स सपोज कि मैं जो है ये जो फर्स्ट नेम ये जो मियाँ है इसकी अगर मैं सैलरी जो है उसको वी लुकअप करना चाहता हूँ, सेम आप इक्वल लिखेंगे और वी लुकअप लिखेंगे, टैब प्रेस किया, मैंने माइका इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पर कॉमा, फिर मैंने अपना ये जो टेबल है इसको सेलेक्ट किया जिसमें से मैंने सर्च करना है और फिर उसके बाद आपने कॉमा और कॉलम इंडेक्स कितना है, कॉलम इंडेक्स कितना है, सैलरी सर्च करनी है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो यहाँ पर मैं 3 लिखूंगा, कॉमा, एग्जैक्ट मैच मैं करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर फॉल्स लिख लेता हूँ या फिर 0 लिख लेता हूँ, एक ही बात है। आप एंटर प्रेस करें तो अब यहाँ पर देखें उसने क्या किया है। आपने जो नेम लिखा फर्स्ट नेम मिया, उसने जो फर्स्ट सबसे टॉप पर जो फर्स्ट मैच है उसकी सैलरी वो रिटर्न करेगा। क्लियर है? तो वी लुकअप हमेशा जो है जो आपके पास आपने असेंडिंग आपने यहाँ पर नेम्स लिखे हुए हैं या डाटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है तो सबसे टॉप पे जो होगा उसके अकॉर्डिंगली वो लुकअप करके आपको वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। इसलिए इसे फर्स्ट मैच के नाम से मैंने जो शीट है इसको सेव किया हुआ है। समझ लगी कि आपके पास वी लुकअप क्या करेगा कि जो सबसे टॉप पर अगरचे एक से ज़्यादा जो है वो नेम भी हो लेकिन जो टॉप पे होगा वो उसको सर्च कर रहा होगा। क्लियर हो गया? आगे नेक्स्ट है वी लुकअप जो है वो केस इनसेंसिटिव है। व्हाट डज इट मीन केस इनसेंसिटिव? अब यहाँ पर आप देखें कि अगर आपके पास ये आपके पास नेम जो है यहाँ और यहाँ पर आपके पास है MIA। अब लेट्स सपोज कि आप जो है वो सैलरी सर्च करना चाहते हैं तो इसके लिए अभी आपने देखा था कि हम इक्वल वी लुकअप टैब प्रेस किया और लुकअप वैल्यू आपके पास ये है जिसको आप सर्च करना चाहते हैं टेबल के अंदर। टेबल कौन सा है? वो ये हमारा टेबल अरे है और यहाँ पर कॉलम इंडेक्स कौन सा है? सैलरी सर्च करनी है, 3 कॉलम है और कॉमा 0 आप क्या जो है एग्जैक्ट मैच करना चाहते हैं। आपने इसको क्लोज किया। अब अगर आप देखें कि आप जैसे एंटर प्रेस करते हैं तो अगरचे कि आपने नेम जो है, ठीक है, वो कैपिटल में यहाँ पर आपने MIA लिखा, ठीक है, तो लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि वी लुकअप हमेशा जो है ना जो आपके पास टॉप टॉप आपके पास होता है फर्स्ट मैच जो है वो रिटर्न कर रहा होता है। तो ये इसके स्पेलिंग जो है नेम वही है मियाँ, यहाँ पर भी मियाँ है लेकिन स्पेलिंग जो है वो अगरचे कि आपने इसको कैपिटल लिखा हुआ है लेकिन चूंकि हमारा वी लुकअप जो है केस सेंसिटिव है, चाहे आप स्मॉल लिखें चाहे कैपिटल लिखें वो ये रिटर्न कर देगा। इस यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ, लेट्स सपोज कि मैं ना जॉन जो है वो कैपिटल लिख देता हूँ, JOHN। जॉन आपने कैपिटल लिखा, आपने एंटर प्रेस किया तो याद देखें कि वो जॉन चाहे स्मॉल टेबल में चाहे स्मॉल है लेकिन उसने उसकी सैलरी रिटर्न कर दी है। इससे हमें क्या शो हुआ कि वी लुकअप जो है वो आपका केस इंसेंसिटिव है। चाहे आप इसको स्मॉल लिख लें कैपिटल लिख लें, चाहे आप इसको इस तरह से भी लिखते थे ना। लेट्स सपोज के ये जो है जेम्स है इसका मैं नेम इस तरह से लिखता हूँ, मैंने जे कैपिटल लिख दिया, ए स्मॉल लिख दिया, एम कैपिटल लिख दिया, ई स्मॉल लिख दिया, एस कैपिटल लिख दिया। आप जैसे एंटर करेंगे तो वो देखेंगे जेम्स जो है उसको अकॉर्डिंगली उसने उसकी वैल्यू उसकी जो सैलरी है वो सर्च करके लिया है। उसे इससे कोई कंसर्न नहीं कि इसका जो केस है वो कैपिटल है या स्मॉल है।
उसे अगर जेम्स लिखा होगा इट्स ओके, वो उसकी सैलरी जो है वो फाइंड करके ले आएगा। तो ये इसका पॉजिटिव एडवांटेज है आपका वीलुकअप का कि ये केस इंसेंसिटिव है कि बाय मिस्टेक अगर आप जो केस है वो चेंज भी कर दें तो फिर भी वो उसके अकॉर्डिंगली वो टेबल में सर्च करके डाटा ले आता है। क्लियर स्टूडेंट, इसे हम कहते हैं कि वीलुकअप जो है हमारा केस इंसेंसिटिव है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके पास इस तरह से है कि स्टूडेंट आपके जो आईडीज़ हैं उसकी रेंज है 79 तक, ठीक है? आईडी के अंदर जो है वो 79 है। आप अगर एग्जैक्ट मैच है और आप यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि 28 चूँकि इसमें नहीं है मौजूद, तो आपको अगर लेट्स सपोज़ आप 28 यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि अगर ये 28 आता है, तो आपका यहाँ पर आ जाए नॉट फाउंड, बजाय ये कि आपका यहाँ लिखा आ जाए हैश NA, एरर, इस तरह से एरर आ रहा हो। बल्कि आपने क्या लिखा है कि ये जो आईडी है ये यहाँ पर फाउंड ही नहीं है। 28 टाइप यहाँ देखें, ये मौजूद नहीं है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ठीक है? तो उसके लिए आपने जो है वो वीलुकअप जो है वो आप किस तरह से लिखते हैं कि लेट्स सपोज़ आप चाहते हैं कि मेरा जो है वो एरर शो ना हो, बल्कि एरर जो है वो एक मैसेज जो आप खुद से एक आपने टाइप किया हो, वो शो हो रहा हो। तो उसके लिए स्टूडेंट आपने क्या करना है कि आपने जो है वो यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगानी है। आप यहाँ पर लिखेंगे इक्वल इफ़ एन, यानी कि इफ़, ठीक है? ये जो फार्मूला है इफ़ एन ए, ये आपने सर्च करके जैसे टैब प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आपके पास वैल्यू जो है वो प्रेजेंट ना हो वीलुकअप में, तो फिर आपने क्या एरर जनरेट करना है। इफ़ की कंडीशन आपने ऑलरेडी पढ़ चुकी है कि इफ़ के लिए हम एक हमारे पास एक जो है वो एक वो होती है कंडीशन क्राइटेरिया होता है, उसके अगेंस्ट हम चेक कर रहे होते हैं कि अगर वो ट्रू होता है तो वो फिर हमने क्या रिटर्न किया, अगर फॉल्स होता है तो फिर क्या है। तो इसमें जस्ट आपने वैल्यू, अगर अगर वो वैल्यू ट्रू है तो वो वैल्यू ट्रू रिटर्न हो जाएगी, अदरवाइज आपकी जो वैल्यू जो है जो भी आपने टेक्स्ट लिखा होगा वो रिटर्न हो रहा होगा। तो यहाँ पर अब आप सिंपल सैलरी के लिए वी लुकअप आपने क्या देखा था कि हम सिंपल यहाँ पर लिखते हैं वी लुकअप, और यहाँ पर आप टैब प्रेस कर लें तो वी लुकअप यहाँ पर आ जाएगा वी लुकअप। और सैलरी को अगर आपने सर्च करना है तो उसके लिए आपने देखा था कि मैं यहाँ आईडी नंबर प्रोवाइड किया, कॉमा, टेबल अरे दी, ये अपना टेबल पूरा का पूरा से टेबल प्रोवाइड किया, कॉमा, और यहाँ पर सैलरी कहाँ पर पड़ी हुई है, पहला दूसरा तीसरा चौथा कॉलम 4 पे पड़ी हुई है, तो यहाँ पर आपने 4 दिया। और एग्जैक्ट मैच के लिए आपने यहाँ पर 0 में दे दें या फॉल्स लिख दें, आपकी मर्जी है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉल्स, फॉल्स, और इसको आपने क्लोज कर दिया। ये तो था आपने आपका वी लुकअप जो है। अब अगर ये वैल्यू शो ना, अगर तो ये ट्रू होती है तो ठीक है, ओके, इसकी वैल्यू जनरेट कर देगा। लेकिन अगर ये ट्रू नहीं होती तो फिर क्या रिटर्न करेगा, वो आपने यहाँ पर कॉमा लिख के आपने जो है वो कोर्ट में लिख देना है कि कोर्ट में लिख देना है कि आपके यहाँ पर क्या कि नॉट फाउंड, जो टेक्स्ट आप शो करवाना चाहते हैं, नॉट फाउंड, ठीक है। और अब आप इसको क्लोज कर दें, ओके। अब आप जैसे एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखें कि 28 उस वहाँ पर कार्ड में मौजूद नहीं, तो उसने नॉट फाउंड कह दिया। अब अगर मैं कोई और जो है वो यहाँ पर दे देता हूँ, मैं लेट्स सपोज कि यहाँ पर इसको वैल्यू चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पर देता हूँ 72, एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए कि उसकी 72 आईडी के अगेंस्ट उसने सैलरी रिटर्न कर दी है। अगर मैं दे देता हूँ यहाँ पर 56 56 दे देता हूँ, लेट्स सपोज 56 मैंने दिया, ये 56 एंटर प्रेस किया, उसने उसकी सैलरी रिटर्न कर दी है। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर कोई रॉन्ग वैल्यू देता हूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ 56 का है और मैं यहाँ 60 दे देता हूँ, 60 मौजूद नहीं है टेबल में, तो देखिएगा क्या कहेगा, वो नॉट फाउंड। अब वो एरर मैसेज दे रहा है, वो बल्कि एरर्स जो है वो शो नहीं कर रहा। गॉट इट स्टूडेंट? समझ लगी है किस तरह से हमें ये अपने एरर को किस तरह से कंट्रोल करना है अगर वैल्यू प्रेजेंट ना हो।